नीति के अधीन हो। किनके अधीन है? सुनीति के अनुसार काम कर रहे, अच्छी नीति के अनुसार काम कर रहे। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन नीति को, किस पत्नी को ज्यादा आश्रय में रखते हैं। वैसे आज के जमाने में तो नीति को तो लोग खूंटी पर टांग दिए, कोई मतलब नहीं है। जो मन कर रहा वही कर रहे हैं। विचार करना, जो मन कर रहा सब वही कर रहे महाराज। तो ये दो पत्नियां लगभग सबके जीवन में काम करती है। और महाराज उत्तानपाद के भी जीवन में दो पत्नी रही। चलिए, नियमता पहले सुरुचि के पुत्र हुआ, नाम रखा गया उत्तम। और सुनीति का कुछ छोटा पुत्र था, बाद में हुआ, उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव की माता का नाम सुनीति और पिता का नाम उत्तानपाद। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के खिला रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। ध्रुव ने सोचा है हमारे माता भले तो हैं, लेकिन हम दोनों के पिता तो एक ही हैं, इसलिए हम भी पिता के गोद में बैठ जाएं। लेकिन नारो रुक्षतम ना राज्याभिनंदनः, राजा को आनंद नहीं हुआ। जैसे महाराज ध्रुव को गोदी में लेना चाहिए और इतने में सुरुचि आ गई और पकड़ करके हाथ छड़क करके दूर कर दी। बोले हे बेटा, कान खोल करके सुन ले, तो सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। अरे सिंहासन पर मेरे पेट से पैदा हुआ पुत्र बैठेगा। अगर तू सिंहासन पर बैठना चाहता है तो एक काम कर, तू मर जा और मर करके मेरे पेट में आ, मेरा पुत्र बन करके उत्पन्न हो, तब सिंहासन पर बैठेगा। तीनों के लिए तो अनल भैया लड़ाई झगड़ा जीवन भर सृष्टि में हमेशा रही। जर जोरू कुल आ जमीन, ध्यान देना, इन्हीं तीनों पर हमेशा लड़ाई रही। मारा विचार करिए, पृथ्वी के लिए, पद के लिए, नारी के लिए लोग हमेशा लड़ते रहे महाराज। हाँ तो मान लीजिए कुछ ठीक है, रूप बदल गया है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। विचार करना, बोले अच्छा और नहीं तो एक काम कर ले, तू वन में चला जा, भगवान का भजन कर, यहाँ तेरे बस की बात नहीं है। ध्रुव लौट के रोते हुए आए, अपनी माता से बताए मैया ने मुझे डांटा। बोले हे पुत्र, तू मर जा और मर करके मेरे पेट से पैदा हो जा, तब सिंहासन पर बैठेगा। बोले अथवा तू वन चला जा और जा करके भगवान का घर में महाभारत कर देती महाराज। है मुकदमा हो जाता, लड़ाई झगड़ा होती। लेकिन सुनीति कितनी परम साध्वी रही। उन्होंने कहा हे बेटा, जैसे माँ मैं तुम्हारी हूँ वैसे तो तुम्हारी माँ सुरुचि भी है। और अगर उसने कहा तुम मर जा तो ये तो ठीक नहीं है, लेकिन एक काम कर। बोले क्या? बोले तू वन चला जाओ, वन जा करके भगवान का भजन कर। बोले सच में कहें? हाँ। तो बोले हे मैया तुम भी चलेगी? अब बड़े सावधानी सुनना, मैं तुरंत पूछूंगा, 1 मिनट के अंदर मैं पूछता हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ध्रुव ने कहा भैया तू भी चलेगी? सुनीति ने कहा तुम मुझे वन ले चलना चाहता? बोले हाँ। बोले हे लाल तू वन चला जा, मैं तेरे साथ। अब आप बताइए, भगवान न करे आपके जीवन में इतनी कठिन परीक्षा हो, लेकिन काश आपका दूध मुहा लाल। ध्रुव की अवस्था कितनी है? 5 वर्ष की है। कितनी? 5 वर्ष। 5 वर्ष का बच्चा तो महाराज माता पिता की मिनट नहीं सोचता है। सोचिए, ईश्वर न करे आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन अगर आ जाए तो आप क्या करेंगी? घर रहेंगी कि अपने बेटे के साथ वन चली जाएंगी? आधे मिनट का समय है, आप बताएंगे तब ही आगे सुनाएंगे, नहीं तो क्या करना है? आरती पुराने की। चलिए कुछ न कुछ राग राग बोलिए, तब तो हम जाने का अवसर रहेंगे। आप बच्चे के साथ बन जाएंगी कि घर रहेंगी? हाँ किस बोला, जोर से बोलिए। जय बन जाएंगे।
है ना? जब बन जाएगी वो हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठाइए जोड़ के। अरे नहीं, कहाँ है, और तो सब बने जाएंगे। राम जी भी हमारे जब बन गए तो राम राम बन गए। श्लेष हाँ, ये सब कह रहे हैं कि महाराज हम बने जाएंगे। चलिए, यही जनरली सोच में और धर्म आध्यात्मिक अंतर है। ये आपका पुत्र मोह है, पुत्र के प्रति ममत्व है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पुत्र मोह है, ममत्व है। धर्म आपका क्या है? अभी कल आप बता रही थी, दुनिया में चाहे किसी का संग मिले या किसी का संग छूट जाए, लेकिन अगर सौभाग्यवती स्त्री नारी है तो उसके जीवन में उसके पति का संग कभी भी छूटना नहीं चाहिए। जवाब तो साहब को भी देना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, भारतीय धर्म संविधान अलग है। जवाब तो साहब को भी देना पड़ेगा। किस शास्त्र के आधार पर आपने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया? सनातन वैदिक हिंदू धर्म में कोई भी ये शास्त्र नहीं कहता है कि आप अपनी पत्नी का परित्याग कर दें। अगर ऐसे सब करें तो 10-20 वर्ष अपने साथ रख करके और सब इनको छोड़ दें कि बेचारी जाएगी कहाँ? हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक नहीं है, हमारे यहाँ कोई तलाक नहीं है, हमारे यहाँ पत्नी परित्याग का कोई विधान है ही नहीं। अब कोई छोड़ दे वो उसकी मर्जी है, शास्त्रीय विधान नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा साहब को भी माना। जो जान गए जो न जाने न जाने, विचार करिएगा। ये धर्म कहता है। भगवती जानकी को राम जी ने कहा काम करो, बोले क्या? यही अयोध्या में रह जाओ। भरत भवन रिपु शोध नाई, भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है। बोले हमारे पिताजी वृद्ध हैं, हमारे तुमसे दुखी हैं, हमारी मैया भी बूढ़ी है, आप इनको समझाना। और हे सीता, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। बोले क्या? जब तक मन कहे अयोध्या में रहना और जब मन कहे मिथिला चली जाना, क्योंकि पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, पितु गृह अपने मायके ससुराल जहाँ जब मन कहे रहना चली जाना। और राम जी बहुत कुछ बताए, लेकिन अंत में सीता जी कहती है, हे स्वामी, आप माता पिता की सेवा करने को कहते हो ना? बोले हाँ। बोले ये जरूरी है, लेकिन तब राम जी ने कहा तब, बोले जब आप हमारे साथ हो। ये धर्म है। आप मेरे साथ रहो, मैं सास की भी सेवा करूंगी, मैं ससुर की भी करूंगी, मैं अतिथि की भी करूंगी, मैं गुरुजनों की भी करूंगी, लेकिन आप मेरे बगल खड़े रहो तब। ये धर्म है। और बार बार राम जी ने कहा रुक जाओ, मैया ने कहा ना नाथ। बोले काहे? बोले जिय बिनु देह नदी बिन बारी, 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 कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे ये शरीर बिना प्राण के है और जैसे नदी बिना जल के है, वैसे नारी बिना पति के है।
अनुभव करना। और जिन्होंने कहा कि हम पुत्र के साथ जाएंगे वह धर्म जाना। धर्म कहता है, माता सुनीति ने कहा कि हे पुत्र तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। बोले क्यों? बोले अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो मैं पति सेवा से वंचित रह जाऊंगी, मेरा पातिक व्रत भंग हो जाएगा, मुझे नरक हो जाएगा। ध्रुव ने कहा मेरी रक्षा कौन करेगा? धन्य है माता सुनीति, अपने लाडले दुधमुहे लाल को कहती है, हे मेरे पुत्र, जो भगवान जो परमात्मा तेरे घर में रक्षा कर रहा वही वन में भी करेगा। ये बात पुत्र को बताओ। और ध्रुव 5 वर्ष के हैं, न पढ़े हैं, न लिखे हैं, न कहीं गए हैं, आवाज घर से निकल गए। कैसे चल रहे? आइए हम भी आप भी चले। अरे कृष्ण हाँ लगाए हटा देते तुरंत, आगे रख लिया करो। हरे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में मती, सुख में फूलो मती, दुख में दर्दो मती, सुख में फूलो मती, दुख में दर्दो मती, सुख में फूलो मती। वाले मन से दिखाते चलो, मुरली वाले मन को दिखाते चलो, बंस वाले मन से दिखाते चलो, चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, वाले मन से दिखाते चलो, मन वाले मन से दिखाते चलो, वाले मन से नाम करते चलो, नाम जपते चलो। और सभी अब यहाँ कितने लोग कहेंगे नहीं महाराज हमने तो एक ही विवाह किया, एक ही बदनी है। अरे भाई हम अपने आप को भी कह रहे हैं, सबके पास 2 बदनी है, एक सुनीति एक सुरुचि। ये 2 नीतियां हैं। सुनीति का मतलब क्या है? शुद्धो नीति जस सा सुनीति, जो सुंदर नीति वाली हो सुनीति। और सुरुचि का मतलब क्या है? स्वस्थ रुचि जस सा सुरुचि, जो सुंदर रुचि वाली हो वो सुरुचि। दुई काम तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करता ही करता है। जैसे आप अपनी कार लेकर के अपनी गाड़ी लेकर के कहीं पलायन कर रहे हैं, आपको रांची पहुंचना है, अभी 2 घंटे के समय है, कोई बढ़िया होटल ढाबा रेस्टोरेंट देखे, भूख लगी है, आपने सोचा बढ़िया चाउमीन डोसा बर्गर सब बढ़िया बन रहा और कुछ ले लिया जाए और फिर चला जाएगा। गाड़ी पार्किंग में लगाई, उतर गए और बढ़िया बढ़िया महाराज चाइनीज आइटम खाने लगे। उस समय आप सुरुचि के अधीन है। किनके अधीन है? सुरुचि के अधीन है। अपने रुचि के अनुसार काम कर रहे हैं। नीति ये नहीं कहती है भोजन पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना, लेकिन रुचि अलग है और नीति अलग है। आप अपनी कार से अपनी बाइक से मान लीजिए आप
जमशेदपुर जा रहे हैं और रास्ते में देवड़ी माता का मंदिर बढ़ गया, तो आपने सोचा अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, इनको दोपहर को पहुंचना है और ज्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा और जगदम्बा का दर्शन कर लेंगे। गाड़ी पार्किंग में किए, उधरे जाकर के भगवती का दर्शन किए, लौट करके ये ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले आए 4 लोग, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 लोग आए। इनसे बोले हे बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो तुम हमारी सृष्टि बढ़ाओ। तो इन्होंने कहा ये सब हम काम नहीं करेंगे। अरे नहीं रहा और आगे श्रीमती जी मिल गई महाराज, अब पत्नी पर क्रोध झाड़ना शुरू कर दी। यही घर में थी, देख नहीं भाई कितना नुकसान हो गया। तो कहते हमारी क्या गलती, हम तो भोजन बना रही, लेकिन अब पत्नी बेचारी क्या करे, पति पुरुष प्रधान देश भारत है, अब महाराज क्रोध उतारना था और यही आगे मिल गई। इन्हीं पर पूरा क्रोध